गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे अखंड ज्योति के एक लेख के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कुंडली जागरण से आत्मिक और भौतिक सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं। कुंडलिनी आत्मशक्ति की प्रकट और प्रखर स्फुरना है। ये जीव की ईश्वर प्रदत्त मौलिक शक्ति है, भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति है। प्रसुप्त स्थिति में वह अविज्ञात बनी और मृत तुल्य पड़ी रहती है। वैसी स्थिति में उससे कोई लाभ उठाना संभव नहीं हो पाता। यदि उसकी स्थिति को समझा जा सके तो हमको मालूम होगा कि अपने ही भीतर वह भंडार भरा है, जिसकी तलाश में हमको जाने कहां कहां भटकना पड़ता है। वह ब्राह्मी शक्ति अपने ही अंतराल में छिपी पड़ी है, जिसे हम कामधेनु कहते हैं। आत्मसत्ता में सन्निहित इस महाशक्ति का परिचय करते हुए साधना शास्त्रों में यह बताने का प्रयत्न किया है कि अपने ही भीतर विद्यमान इस महत्वपूर्ण क्षमता का ज्ञान प्राप्त किया जाए और उससे संपर्क साधने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। कुंडलिनी परिचय की कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। मल मूत्र के छिद्रों के मध्य मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का निवास माना गया है। उसे प्रचंड शक्ति स्वरूप समझा जाना चाहिए। ये विद्युतीय प्रकृति ही है। ध्यान से वह कौंधती बिजली के समान प्रकाशवान दिखाई देती है। कुंडलकार उसका स्वरूप प्रसुप्त सर्पणी यानी सांप के समान है। ये उसका स्थानीय परिचय हुआ। अब उसका आधार, कारण, स्वरूप एवं प्रभाव समझने की आवश्यकता पड़ेगी। बताया गया है कि यह ब्राह्मी शक्ति है। स्वर्ग से गंगा अवतरित होकर पृथ्वी पर आई थी और इस लोक को धन्य बनाया था। इसी प्रकार ये ब्राह्मी शक्ति सत्पात्र साधकों की आत्मसत्ता पर अवतरित होती है और उसे हर दृष्टि से सुसंपन्न बनाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये स्वर्ण समान आभा वाली, सोने के समान जिसकी आभा है, वह महाशक्ति कुंडलिनी निर्भयता प्रदान करने वाली है। वही वैष्णवी है। सत रज तम तत्वों को उत्पन्न करने वाली है। मूलाधार के मध्य में आत्म तेज रूपी अग्निपुंज होकर विराजमान है। जीवनी शक्ति वही है। तेजस्वी प्राण ही उसका आकार है। वह पर ब्रह्म स्वरूपिणी है। ये शब्द ब्रह्ममय है। इसकी अनेक आकृतियां हैं। इन शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति का नाम कुंडलिनी है। स्वयं भू शिवलिंग में 3 लपेटे लगाकर सुप्त सर्पणी की तरह पड़े होने की उपमा में यह संकेत है कि उसमें वे तीनों ही क्षमताएं विद्यमान हैं, जो मानवीय अस्तित्व को विकसित करने के लिए मूलभूत कारण समझी जाती हैं। आकांक्षा, विचारना, क्रिया एवं साधन सामग्री के आधार पर ही मनुष्य आगे बढ़ता है, सफलता पाता है और प्रसन्न होता है। इन तीनों के बीज अंतरंग में कुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। इन्हें विकसित करने पर ये तीनों क्षमताएं भीतर से उमड़ती हैं, तो बाहर के स्वल्प साधन मिलने पर भी उसको समुन्नत बनाने का सहज अवसर मिल जाता है। कम साधनों में भी वह सहज ही विकसित अपने आप को कर लेता है। वो इंसान जो अंत क्षमता प्रसुप्त हो, तो बाहर के विकास उपचार सफल नहीं होते, किंतु भीतर के स्रोत उमंगों का बाह्य क्षेत्र में उभरना कठिन नहीं है। गायत्री के 3 चरण कुंडलिनी के 3 लपेटे हैं और उन्हें मानव जीवन की मूलभूत क्षमताओं के रूप में माना गया है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 3 ही शक्ति की प्रकृति हैं, कुंडलिनी की प्रकृति हैं। इन्हें ही महासरस्वती कहते हैं, महाकाली और महालक्ष्मी कहते हैं। कोई मुझे तपह शक्ति कहते हैं, कोई जड़, कोई ज्ञान कहते हैं, कोई माया, कोई प्रकृति। मैं ही परम प्रेमास्पद तथा आनंद रूपा हूँ। देवता और मनुष्यों को अभीष्ट प्राप्ति का मार्ग मैं ही बतलाती हूँ। जो मेरी विवेक शक्ति की उपासना से मुझे प्रसन्न करता है, उसे ही मैं प्रखर बनाती हूँ, ब्राह्मण, ऋषि तथा मेधावी बनाती हूँ। अपने में ही विद्यमान परम वैभव के संबंध में
अपरिचित रहना, यही अध्यात्म की भाषा में अज्ञान या अंधकार है। इसकी निवृत्ति को, इस अंधकार को मिटाने के लिए ही आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार की महान उपलब्धि को कहा गया है। प्रसुप्ति को जागृति में बदल देना, खोए को तलाश लेना, यही परम पुरुषार्थ है। आत्म साधनाओं को परम पुरुषार्थ कहा गया है। सामान्य पुरुषार्थों से धन, बल, थोड़ी सी भौतिक उपलब्धियां स्वल्प मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं। वे भी अस्थिर होती हैं, हमेशा के लिए नहीं होती, और मिलने के बाद उल्टी अतृप्ति भड़काती चलती हैं। यानी मिल भी जाएं तो भी हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। किंतु आत्मिक विभूतियों को उपार्जित करने की दिशा में बढ़ने पर प्रत्येक चरण क्रमशः अधिक उच्च स्तरीय प्रस्तुत करता चलता है। आत्म उन्नति के लिए बढ़ाए हुए कदम स्थायी भी होते हैं और तृप्तिकारक भी, हमको संतुष्टि भी देते हैं। उनसे अपना भी कल्याण होता है और दूसरों का भी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आत्म साधना को परम पुरुषार्थ कहा गया है। सोता हुआ मनुष्य मृत तुल्य निष्क्रिय पड़ा रहता है। जागृति होते ही उसकी समस्त क्षमताएं जाग पड़ती हैं। प्राण शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के संबंध में भी यही बात है। जिसकी अंतः शक्ति मूर्छित है, बेहोश है, समझना चाहिए कि वह तत्वतः सोया हुआ ही है। जिसका अंतराल जाग पड़ा, उसकी महान सक्रियता को कार्यान्वित होते हुए देखा जा सकता है। सोने की जागृति की स्थिति में जितना अंतर होता है, उतना ही आत्म शक्ति के प्रसुप्त और जागृत होने की स्थिति में समझा जा सकता है। इसी प्रसुप्ति और जागृति के अंतर की चर्चा तांड्य ब्राह्मण में इस प्रकार से की गई है। कहा गया है कि कौन सोता है, कौन जागता है। जिसका प्राण जागता है, वस्तुतः वही जागता है। आत्म शक्ति कुंडलिनी मूलाधार चक्र में 3.5 कुंडलिनी लगाए हुए सर्पणी की तरह सोती हुई रहती है। जब तक वह सोती है तब तक जीव पशुवत बना रहता है। बहुत प्रयत्न करने पर भी तब तक उसे ज्ञान नहीं हो पाता। जिसकी यह आधार शक्ति सो रही है, उसका सारा संसार ही सो रहा है। पर जब वह जागती है तो उसका भाग्य और संसार ही जाग पड़ता है। बिजली जैसे चमक वाली पंच तत्वों एवं पंच प्राणों की माता परम चेतना, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति कुंडलिनी योग साधना से उपलब्ध होती है। जिस प्रकार संपूर्ण वनों सहित जितनी भूमि है उसका आधार शेषनाग है, उसी प्रकार समस्त योग साधनाओं का आधार भी कुंडली ही है। जब गुरु की कृपा से सोई हुई कुंडली जागृत होती है तब संपूर्ण षट चक्र और ग्रंथियां खुल जाती हैं। योगियों के हृदय देश में वह नृत्य करती रहती है। यही सर्वदा प्रस्फुटित होने वाली विद्युत रूप महाशक्ति सब प्राणियों का आधार है। अनंत शक्तियों की भंडार सुप्त सर्पणी कुंडलिनी अपने साधक का पालन और रक्षण करती है। मुक्ति के आकांक्षी उसी की साधना करते हैं। प्राणवायु के द्वारा जागृत हुई ये कुंडलिनी साधक के लिए सिद्धियों का आधार बनती है और उसे परम ज्ञान प्रदान करती है। वेद के अधीन योग है और योग के अधीन कुंडलिनी, कुंडलिनी के अधीन चित्त है और चित्त के अधीन चराचर जगत। मन की सिद्धि होने से शक्ति की सिद्धि हो जाती है और जिसने शक्ति को वश में कर लिया, तीनों लोग उसके वश में हो जाते हैं। महायोग विज्ञान में कहा गया है, जिस प्रकार कुंजी से दरवाजे खोले जाते हैं, वैसे ही योगी कुंडलिनी द्वारा मोक्ष द्वार को खोलते हैं। निरामय ब्रह्म स्थान को जाने वाले मार्ग में, यानी भगवान तक जो मार्ग जाता है, उसको अपने मुख से ढांके हुए कुंडलिनी परमेश्वरी सोई हुई रहती हैं। यानी बीच रास्ते में वो सोई हुई है। हमारे रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया है। कंद के ऊर्ध्व में सोई पड़ी हुई ये कुंडलिनी जागने पर, जब ये जाग जाती है तो योगियों के मोक्ष का साधन बनती है और सोती रहने पर बंधन का कारण बनती है। इस रहस्य को जानने वाला ही योगी होता है। योगियों की प्राण वल्लभा सिद्धिदायिनी वरदायिनी स्वयं भूलिंग के साथ लिपटी हुई और सोई सर्पणी के रूप वाली काम कलान्वित अभीष्ट फलदायक है। हे देव देविश, आपको नमस्कार। इस सार
रहित घोर कष्टदायक भव रोगों से घिरे जन्म मरण रूपी संसार में हे देवी हमारी रक्षा कीजिए। इन भावनाओं के साथ प्रज्ञावान साधक कुंडलिनी महाशक्ति का ध्यान एवं स्तवन करे। तो ये है कुंडलिनी जागरण से आत्मिक और भौतिक सिद्धियां। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।